जो फिलिस्तीन में यहूदी थे वो भी जो है छोड़ रहे हैं, और साइप्रस, जैसा कि इन्होंने कहा कि साइप्रस जा रहे हैं। ये क्या क्या इसके बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बता सकें तो। देखिए, बात क्या है कि सबको पता चल गया कि जो जुल्म इन्होंने गजा में किया है वही वेस्ट बैंक में करेंगे, और वेस्ट बैंक में शुरू हो गया। तो अब वहां पर फिलिस्तीनियों के लिए हो गया है कि करो या मरो। तो जो सेटलर्स हैं यहूदी, जिनको इन्होंने बताया सेटलर्स क्या है, वो इनकी आर्मी है। हमने आपको बताया और तमाम लोग जानते भी होंगे कि इजराइल के अंदर आर्मी की ट्रेनिंग लेना हर लड़के और लड़की को अगर 18 साल का हो जाता है तो जरूरी है। तो लड़कियों को 30 महीने की है, लड़कों को 36 महीने की है। तो ये जो सेटलर्स आबाद किए हैं जीवस को, ये सब के सब वहां के ऊपर हैं। अब उन सेटलर से बाकायदा तौर से क्या कर रहे हैं, उनको इन्होंने लगा दिया था कि वेस्ट बैंक से भी खाली करा दो और वहां के ऊपर उनके घरों पर कब्जा कर लो, यानी इन सबको ले जाकर निकालने का प्लान था। तो वेस्ट बैंक के अंदर बड़ी टफ फाइट चल रही है, डोर टू डोर फाइट चल रही है। वहां इजरायली आर्मी भी लगी है। तो जाहिर सी बातचीत है, वो सोच रहे हैं कि हम कितने दिन यहां के ऊपर। और दूसरी बात साइकोलॉजिकल, उनको यह भी प्रेशर हो रहा है कि लेबनान के बॉर्डर से वार शुरू हो गई है, गोलान हाइट से शुरू हो गई है वार, हौती ने वहां से मिसाइल मारना शुरू कर दिए हैं, और ईरान अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक शुरू हो गया है। अगर मामला वो होगा तो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट फिलिस्तीनियों के बीच में रहने वाले वही तो होंगे, सेटलर्स होंगे जो ज्यूज हैं। तो वो इसलिए वहां से भागेंगे, उनको तो भागना पड़ेगा ही वहां से, क्योंकि अब ये लोग कहां जाएंगे। जो गाजा वैसे ही जो थी डेंस पॉपुलेशन थी, आपने उनको इधर शिफ्ट किया है नॉर्थ से साउथ के अंदर। तो जो प्रेशर बढ़ रहा है पब्लिक का, ये कहां जाएगा। तो वो उनको वहां से भागना पड़ेगा। वजह क्या है कि भाई अब वो, और दूसरी बात इसी से तो इजराइल ने कहा है कि हम जो है अब यहां का कंट्रोल अपने पास रखेंगे। अमेरिका ने क्या कहा था कि गजा पे आप कंट्रोल नहीं रखेंगे। दूसरी बातचीत थी, वो चाहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक फोर्स बैठा दिया जाए और वहां के ऊपर काम कर लिया जाए, या महमूद अब्बास को के अंडर में कर दिया जाए। महमूद अब्बास को भी वहां की पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और वो अब इन्होंने पलटकर खुद ही कह दिया कि हम यहां से हटेंगे नहीं। इनकी आर्मी ने भी कहा कि हम तो 20 साल से कोशिश कर रहे थे और आज हम यहां के ऊपर पहुंचे हैं। आज हमारी जो उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, उससे तो अब सबको पता चल गया। वो आर्मी ने जो वहां पे डिक्लेयर किया कि हमारी जो तमन्ना थी, तो तमन्ना उनकी क्या है, क्या गजा स्ट्रिप लेनी थी, उनको वेस्ट बैंक भी लेना है। तो जो हालात हैं ये बद से बदतर हो रहे हैं, और ये किसी के कंट्रोल के बाहर है। यही बात है कि बाइडेन जो है बार बार कर रहे हैं। आपको पता है कि वहां की जो सुप्रीम कोर्ट, जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं, उसके अंदर आज क्या किया गया है। आज जो केस फाइल किया गया है कि जेनोसाइड करने का, उसमें पार्टी किसको बनाया गया है, बाइडेन को पार्टी बनाया गया है, ब्लिंकन को पार्टी बनाया गया है, आर्मी के चीफ को पार्टी बनाया गया है। और उसमें दलील क्या दी गई, वो रिट फाइल हो गई है। उसमें यह कहा गया है कि हम अपना टैक्स इस वास्ते नहीं देते कि तुम जाओ। अल जजीरा की रिपोर्ट है, अभी अल जजीरा ने 2-3 घंटे पहले इसको फ्लैश किया कि वहां के ऊपर क्या हुआ, इनके ऊपर केस हो गया। क्यों केस कर दिया गया, किसके ऊपर केस हो रहा है। जेनोसाइड करने का जिम्मेदार अमेरिकन नेशनल किसे मान रहा है। अमेरिकन नेशनल ने अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ, अपने फॉरेन सेक्रेटरी के खिलाफ, अपने डिफेंस चीफ के खिलाफ केस फाइल किया। कौन सा, जेनोसाइड का। और क्या कहा कि जेनोसाइड में आप मददगार हैं, हमारे पैसे से हथियार बेच रहे हैं, ये सारी भेज वहां पर करके मदद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि आप हमास को टेररिस्ट बताकर पूरा सब खत्म करना चाहते थे। आज हमास ने की वजह से क्या हुआ, हमास को सिंपैथी मिल रही है, पूरी दुनिया से मिल रही है। क्यों, आपने इतना ज्यादा जुल्म कर दिया। इतना ज्यादा जुल्म कर दिया नहीं, बल्कि कर रहे हैं। जी शौकत भारती साहब, इसमें चाइना और रूस का इस वक्त क्या रोल है। अगर हम ओआईसी से हट के बात करें, अगर हम मुस्लिम ममालिक से हट के बात करें,
तो चाइना और रूस का इस वक्त क्या रोल है, क्या क्या वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, चाइना और रशिया जो हम्म पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम्म। इनके वारशिप पे भी देख रहे हैं, ठीक है, उनके पास हमसे ज्यादा इनकी इंटेलिजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। उनको जो अरब मुल्कों के अंदर बेसेस हैं वहां के ऊपर कितना आर्म्स सबनेशन है वो भी, हम्म वहां इनकी 1 लाख मिलिट्री है टोटल, अगर सब जोड़ हम्म लीजिए। 40,000 तो पहले ही थी, उसके बाद इन्होंने हम्म बढ़ा दिया, और सब पूरी हम्म बढ़ा लीजिए तो तकरीबन 1 लाख की मिलिट्री है। तो वो सारी चीजों को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और वो भी ये चाह रहा है चाइना की यहां उलझ जाए। अगर अमेरिका यहां उलझ जाएगा तो उसका जो ताइवान वाला मामला है, ठीक है, वो जो ताइवान की टसन में जाके वहां पर टांग फंसा रहे हैं, चाइना तो चाहता ही है कि यहां के ऊपर उलझ जाए, ठीक है। और चाइना ने इसी से अपने वारशिप लाके खड़े कर दिए, ठीक है। लेकिन चाइना भी चाह रहे हैं और रशिया भी चाह रहे हैं कि हम इनको ऐसे लोगों से पिटवा दें, ठीक है, कि इनको याद रहे कि हमें उतरने की जरूरत नहीं। जिस तरह का गेम इन्होंने यूक्रेन में किया था पुतिन के साथ में, अब पुतिन वगैरह चाह रहे हैं कि वो गेम मिडिल ईस्ट में इनके साथ हो जाए, ताकि मिडिल ईस्ट से इनका सारा वो खत्म हो जाए। इसी वजह से टर्की से बराबर बातचीत की जा रही है, और टर्की का जो बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल के साथ में इतना बड़ा पैक्ट था कि यहां से गैस जाएगी, यहां पे एक रूट बनेगा, उसको भी शिफ्ट कराने की बातचीत की जा रही है कि भाई अगर तुमको यही रास्ता चाहिए तो तुम इराक से ताल्लुकात बेहतर करो, इराक से टाई अप करने के बाद ये रूट बनाओ, और इस रूट के ऊपर तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। और एक न्यूज उड़ती उड़ती आई है कि शायद टर्की ने आयल देने बंद करने का भी फैसला ले लिया है, या आयल बंद करने के लिए कह दिया है। ये ये तो बहुत बड़ा छोटा फैसला सिग्नल है। नहीं है, ये बहुत, ये हम्म। एक न्यूज मैंने एक जगह देखी है, और वेस्टर्न मीडिया पर ही देखी है, कि ये जो है फैसला ले लिया है। अगर ये फैसला ले लिया तो भी बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन चूंकि इनकी गैस डील के सिलसिले में नवंबर के महीने में भी मीटिंग होनी थी इजराइल के ऑफिसर्स के साथ में टर्की से, वो सारा मामला बहुत बड़ा है जो इनकी खटाई के अंदर पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये न्यूज कंफर्म है कि इन्होंने तेल बंद कर दिया, तो एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए कि अचीवमेंट है। और हम्म चाइना और रशिया, क्योंकि रशिया के साथ बहुत अच्छा टाई अप है, अमेरिका से भी ज्यादा अच्छा टाई अप है। देखिए, अर्दगान बहुत चालाक आदमी है, वो इजराइल से भी बहुत जबरदस्त ताल्लुकात रखे हैं। उन्होंने अपने यहाँ अमेरिकन के जो क्या नाम है न्यूक्लियर पूरा सेटअप भी लगा रखा है, उनके यहाँ नाटो के अड्डे भी हैं। लेकिन वो अगर ट्रस्ट करते हैं इन सब से ज्यादा तो पुतिन के ऊपर करते हैं, तो पुतिन उनको इन सारी चीजों को समझा रहे हैं। तो अगर इन्होंने तेल ही बंद करवा दिया और ये कनेक्शन ही कटवा दिया, तो ये बहुत बड़ा मतलब हार होगी। क्योंकि ये भी एक बात हो, तेल बंद करने का मतलब ईरान चाहता था तेल बंद हो नहीं तो जाए, अगर बंद नहीं हो नहीं गया। तो शौकत भरती साहब, ये भी तो होगा ना, जब टर्की अगर इतना बड़ा इनिशिएटिव लेगा तो इसका असर तो दूसरे मुल्कों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल भाई, पूरी दुनिया के अंदर पड़ने लगा। बात क्या हम्म हुई कि हम्म पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये हम्म वार तो है नहीं, ये तो कत्लेआम है। जेनोसाइड है, वार तो होती है जेनोसाइडल जो जहां है अटैक। जेनोसाइड है, जब हम्म दोनों तरफ की आर्मी हो तब तो होता है वार। हम्म ये वार है ही हम्म नहीं, ये जेनोसाइड है। हम्म और दूसरी हम्म बातचीत है जिससे लड़ना चाहिए हम्म तुम, और वो वहां पे तुमको टफ टफ फाइट दे रहे हैं, तो तुम पूरा हम्म फोर्स कहां लगा दो, पूरा फोर्स लगा दो हम्म गाजा के ऊपर, हमास के हम्म खिलाफ। हम्म तुम हम्म इनोसेंट्स के साथ आज भी बम्बार्डमेंट कर रहे हो। कितने दिन हो गया तुमको? 10 दिन हो गया तुम्हें वहां के ऊपर कब्जा किए हुए। उस 10 दिन के अंदर तो, उसके बाद तो तुमको बम्बार्डमेंट बंद कर देना चाहिए। लेकिन तुम्हारे बम्बार्डमेंट आज भी चल रहे हैं, और जुल्म आज भी चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो अब गले की हड्डी बन गया है अमेरिका के इजराइल। अब अमेरिका यहां पर फुल फ्लैश लड़ाई लड़ने की तैयारी करे,
और फुल फ्लैश लड़ाई लड़ने के तैयारी के मतलब यह है कि बिल्कुल उसका एयर पावर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ईरान को मारेगा, वो बहुत मलेशिया को मारेगा। लेकिन इनकी अगर आर्मी मार दी गई तो फिर ये अपने कंट्री में क्या मुंह दिखाएंगे? क्योंकि देखिए, दो तरह के लोग इसमें लड़ रहे हैं। एक जो जान बचा कर लड़ रहे हैं वो अमेरिका और इजराइल है, और एक जान हथेली के ऊपर लेके लड़ रहे हैं वो हमास है, हिजबुल्लाह है, हौती है, हजदुशाबी है। ठीक है, अब तो ये लोग भी 4H का नाम लेने लगे, हजदुशाबी को भी जोड़ लिया। ठीक है, अब इंडियन मीडिया में भी 4H की बात होने लगी। तो इसके मतलब ये लोग जो हैं ये लाश उठाने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आईसिस को धूल चटाई है। इन्होंने जबतुल नुसरा, जो अभी भी एक्टिव है वहां के ऊपर सीरिया के अंदर, बहुत खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है, उसकी भी ऐसी की तैसी की है। 82 कंट्री के छटे हुए टेररिस्ट से लड़ने वाले कोई और नहीं है, हजदुशाबी है, हिजबुल्लाह है, जिसने इनको इराक से लेकर सीरिया तक पीट के रख दिया। और इनकी औकात नहीं होती कि 4-4 करोड़ आदमी जिस पर ये कोशिश करते हैं, जो करबला के अंदर अरबईन में जाते हैं, ये हर बार कोशिश करते हैं उनको मारने के लिए, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि उनको मार सकें। वो हजदुशाबी वगैरह जो है वो लाशें उठाने, अमेरिका के पास लाशें गिराने का हौसला है, लाशें उठाने का हौसला नहीं है। ईरान के पास और ईरान प्रॉक्सी के पास लाशें उठाने का हौसला है। ये जंग सिर्फ असलहों से नहीं है, बल्कि जान देने के हौसले से भी लड़ी जा रही है। और एक तरफ वो अपना मुल्क बचाना चाहते हैं, एक तरफ छीनने वाला है। फिलिस्तीन अपना मुल्क बचाना चाहता है, इजराइल उनका मुल्क छीनना चाहता है।